महाभारत के घटनाक्रमों में कुंती और कर्ण की कहानी एक विशेष और गहरी भावना की अभिव्यक्ति है, जो मानवता, सम्मान, संघर्ष और भाग्य से जुड़ी हुई है। आप जिस विषय को लेकर आ रहे हैं, वह एक ऐसी संवेदनशील कहानी है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं को उजागर करती है। यहाँ मैं हर घटना के साथ भावनाओं को जोड़कर विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। कुंती का कर्ण को जन्म देना और उसका त्याग। कुंती का कर्ण को जन्म देना न केवल उसके जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरे दुख से भरा पल था, बल्कि यह एक उस समय की सामाजिक धारा से भी जुड़ा था जिसमें नारी को बहुत ही कम सम्मान और अधिकार मिलता था। कुंती एक राजकुमारी थी जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन जब वह नारी के रूप में उस सामाजिक दायरे में बंधी हुई थी तो वह उस स्थिति से बाहर निकलने में असमर्थ थी। कर्ण का जन्म केवल एक असंभावित घटना नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी संतान का जन्म था जो अंततः महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। कुंती का ये निर्णय कि उन्होंने कर्ण को छोड़ दिया और उसे गंगा नदी में बहा दिया, वह एक भय, शर्म और असमर्थता से भरा निर्णय था। एक ओर जहां उनकी ममता और स्नेह उन्हें कर्ण को अपने पास रखने के लिए प्रेरित कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर समाज और परिवार के दबाव ने उन्हें ये कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया। कुंती की स्थिति उस समय की किसी भी महिला की स्थिति जैसी ही थी, जहां एक तरफ उनका दिल था और दूसरी तरफ समाज के कठोर नियम थे। कर्ण के साथ जिस दर्द और कष्ट का वह सामना कर रही थी, वह केवल एक माँ ही महसूस कर सकती थी। ये घटनाक्रम भी उस समय के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों को उजागर करता है, जहां कुंती जैसी एक महान और प्रतिष्ठित महिला को अपनी संतान को त्यागने का कठोर निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि वह अपने अजनबी और अविवाहित अवस्था में गर्भवती हो गई थी। कर्ण का पालन पोषण और उसके संघर्ष। जब कर्ण को धृतराष्ट्र के सारथी अधीर्त और उनकी पत्नी राधा ने अपनाया और उसे अपने घर में लिया, तो कर्ण का जीवन एक नई दिशा में मुड़ने वाला था। अधीर्त और राधा ने उसे अपने बेटे जैसा अपनाया और उनका लालन पालन किया। वे चाहते थे कि उनका पुत्र शारीरिक रूप से जितना संभव हो उतना मजबूत और सक्षम बने। कर्ण के भीतर बचपन से ही युद्धकला में रुचि थी और यह उसकी असली पहचान बनने जा रही थी। लेकिन ये कर्ण की भीतरी यात्रा और संघर्ष का एक हिस्सा था कि वह कभी अपने जन्म को नहीं जान सका, बल्कि उसे यह सारा जीवन एक भ्रम की तरह जीने को मिला। कर्ण को जन्म के समय की सभी घटनाओं का कोई भी अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एक व्यक्ति का भाग्य और उसकी संघर्ष की भावना किसी भी परिस्थिति से कहीं आगे होती है। कर्ण के भीतर यह प्रेरणा और संघर्ष उसके आध्यात्मिक बल के रूप में विकसित हुआ, जो उसे एक नायक के रूप में स्थापित करने जा रहा था। कर्ण ने अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि उसे यह स्वीकार करने की शक्ति थी कि उसकी असली पहचान क्या है और वह किससे बनता है। द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा का मना किया जाना। कर्ण का द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने का प्रयास और उसका अस्वीकार किया जाना इस पूरी कथा का एक अत्यंत मार्मिक पहलू है। जब कर्ण ने आचार्य द्रोण से युद्धकला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क किया, तो उनका सारथी पुत्र होने के कारण उसे शिक्षा नहीं दी गई। द्रोण का ये निर्णय कर्ण के लिए एक बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि कर्ण को यह महसूस हुआ कि उसका जन्म उसे सही दिशा में जाने से रोक रहा था। ये केवल एक शिक्षा का अस्वीकार नहीं था, बल्कि कर्ण के आत्म संस्कार और अपने पहचान की खोज का एक हिस्सा था। ये स्थिति कर्ण के दिल में एक गहरी पीड़ा और अवसाद का कारण बनी, लेकिन कर्ण ने हार मानने के बजाय उसे अपनी शक्ति बना लिया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि अपने भाग्य से लड़ना ही असली जीवन है, और यही वह स्थिति थी जिसने कर्ण को दृढ़ नायक बनने की ओर प्रेरित किया। परशुराम से शिक्षा प्राप्त करना। कर्ण का परशुराम से शिक्षा प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जब उसने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा की मांग की, तो वह अपने जीवन के सबसे बड़े साहसिक निर्णयों में से एक ले रहा था। कर्ण ने किसी भी प्रकार के संकोच या भय को पार करते हुए परशुराम से युद्धकला की शिक्षा ली। परशुराम के सामने वह एक ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत हुआ और परशुराम ने उसे एक उच्चतर युद्धकला और धनुर्विद्या सिखाए, जो बाद में उसे महाभारत के युद्ध में एक महान योद्धा बनाने वाली थी। ये घटना कर्ण के भीतर एक नई शक्ति का संचार करती है। वह एक आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाने में सक्षम हुआ। ये कर्ण का संघर्ष था, जो अब उसे न केवल अपनी पहचान प्राप्त करने की दिशा में, बल्कि अपनी क्षमताओं और उद्देश्य के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करने की ओर भी ले जा रहा था। दुर्योधन का साथ और शकुनी का छल। अब कर्ण का जीवन दुर्योधन के साथ जुड़ता है। दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने स्वार्थ और धोखाधड़ी के माध्यम से पांडवों के खिलाफ राजनीतिक चालें चली, उसने कर्ण को अपना सखा बनाया। कर्ण के भीतर इस संबंध में भी वफादारी और आध्यात्मिक बल था, जो उसे दुर्योधन के साथ रहने के लिए प्रेरित करता था। ये कर्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
दुर्योधन ने कर्ण को एक मित्र और साथी के रूप में अपनाया और यह कर्ण की वफादारी और एकजुटता की भावना का प्रमाण था। लेकिन ये कर्ण का संघर्ष था, क्योंकि उसे अपनी पहचान को हर दिन दूसरों के सामने साबित करना पड़ता था। पांडवों का अत्याचार और उनका संघर्ष। दुर्योधन की नफरत और घृणा की भावना ने पांडवों के खिलाफ बहुत सी दुष्कृतियों को जन्म दिया। पांडवों के साथ जो अत्याचार किया गया, जैसे लाक्षागृह में आग लगाने की साजिश, ये कौरवों का एक कुत्सित प्रयास था। हालांकि पांडवों ने विदुर की सहायता से अपनी जान बचाई और इसके बाद उन्होंने एक चिक्रा नगरी में रहकर अपना जीवन बिताना शुरू किया। यह एक ऐसी दुखद परिस्थिति थी जिसमें पांडवों को अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। इसके बाद जब वे द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुंचे तो वहां अर्जुन ने मत्स्यभेद के लक्ष्य को भेदा और द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। निष्कर्ष। महाभारत की घटनाओं के ये पहलू हमें ये बताते हैं कि संघर्ष और धैर्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। चाहे वह कुंती का कर्ण को त्यागना हो, कर्ण का युद्धकला में निपुण होना, या फिर दुर्योधन और पांडवों के बीच खींचतान हो, ये सभी घटनाएं जीवन की सच्चाई को उद्घाटित करती हैं। कर्ण का जीवन एक ऐसे योद्धा का जीवन है जो अपने मूल्यों, संघर्षों और पहचान को पाने के लिए हर कदम पर लड़ता है।